जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू A to Z स्टडी। दोस्तों मैं हूं विकास गौरव और आज हम 17 जून से रिलेटेड सारे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में बतानी होती है। और अगर उस प्रश्न का आप सही जवाब बताते हैं तो अगले दिन के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न, विश्व रक्तदान दिवस 2020 की विषय क्या है। तो ये विश्व रक्तदान दिवस या फिर विश्व रक्तदाता दिवस ये मनाया जाता है हर साल 14 जून को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और विश्व रक्तदान दिवस 2020 की थीम रखी गई है इस बार की सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो बी में आपको दिख रहा है सेफ ब्लड फॉर ऑल, ये है विश्व रक्तदान दिवस 2019 की थीम और 2020 की थीम रखी गई है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ्स। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है। तो खेल रत्न, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार है खेल रत्न, जिसे हम राजीव गांधी खेल रत्न भी बोल सकते हैं। तो अभी खेल रत्न या फिर राजीव गांधी खेल रत्न के लिए हिमा दास का नाम भेजा गया है असम सरकार के द्वारा। ये है हिमा दास, ये असम की रहने वाली है। हिमा दास अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय भी हैं। इनका निक नेम है ढींग एक्सप्रेस। ये असम के ढींग नामक जगह से बिलोंग करते हैं जिसके कारण इनका नाम है ढींग एक्सप्रेस। चलते अब अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असम। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन हैं। तो महान न्यायवादी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। यह भारत के 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न के देने का एक ही मकसद था कि अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। 30 जून 2020 को इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन अब इनका कार्यकाल बढ़ा करके कर दिया गया है 30 जून 2021 तक। इनकी नियुक्ति 2017 में हुई थी तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। के वेणुगोपाल हैं भारत के वर्तमान में महान न्यायवादी। इन्होंने स्थान लिया था मुकुल रोहतगी का। 2017 से पहले मुकुल रोहतगी थे भारत के महान न्यायवादी। महान न्यायवादी होते हैं सरकार के सरकारी वकील, यानी कि भारत सरकार का पक्ष ये रखते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत के पहले महान न्यायवादी कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले महान न्यायवादी या फिर सबसे लंबे समय तक रहने वाले महान न्यायवादी थे मोतीलाल चीमनलाल सेतलवाड़। ऑप्शन नंबर डी में जो दिख रहे हैं आपको। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महासागर के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं। तो अब तक की ज्ञात समुद्र में जितनी भी जगह है उसमें सबसे गहरी जगह है मारियाना ट्रेंच, और मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं कैथरीन डी सुल्विन। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कैथरीन डी सुल्विन, ये हैं कैथरीन डी सुल्विन, ये अमेरिका की हैं। यही पहुंच चुकी हैं अब मारियाना ट्रेंच पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में है कैरोलिन मिकल्सन। ये कौन है, तो अंटार्कटिका पर पैर रखने वाली पहली महिला है कैरोलिन मिकल्सन। मेहर मूसा, ये पहली भारतीय महिला है अंटार्कटिका तक पहुंचने वाली। और बुला चौधरी, ये 7 सागरों को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय हैं बुला चौधरी। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं पंकज त्रिपाठी। बिहार सरकार ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बिहार खादी का। अभी भारत का सबसे बड़ा खादी का मॉल है बिहार की राजधानी पटना में, और बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं अब पंकज त्रिपाठी। ये मैप में यहाँ पर है बिहार। बिहार के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल। 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है बिहार। इसके साथ साथ बिहार के उत्तर में है नेपाल। बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान और बिहार की राजधानी है पटना। बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। चलते अब अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, किस राज्य के लोकप्रिय गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया? तो ये हैं हीरा सिंह राणा, ये थे उत्तराखंड के लोक गायक, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये मैप में यहाँ पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड की सीमा नेपाल और चीन, इन दो देशों से भी मिलती है। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईएमडी की वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, ये किसी देश के नागरिकों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग। और इसमें पहले स्थान पर रखा गया है सिंगापुर को। सिंगापुर आया है टॉप पर। पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड। जबकि भारत को रखा गया है 43वें स्थान पर। पिछले साल भी भारत 43वें स्थान पर भी था और इस साल भी 43वें स्थान पर ही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर है पहले स्थान पर। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है? तो अभी महाराष्ट्र और गुजरात में आया था निसर्ग चक्रवात, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल करके पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है। तो ये है मैप में महाराष्ट्र। यहाँ पर महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा। गोवा यहाँ पर छोटा सा राज्य है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। 48 लोकसभा सीट, 19 राज्यसभा सीट, 288 विधानसभा सीट और 78 विधान परिषद सीट है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स हैं चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, घर घर निगरानी मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये घर घर निगरानी मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब सरकार के द्वारा 30 साल से अधिक उम्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आबादी का सर्वेक्षण करने के लिए घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। ये रेड कलर वाला भारत के मैप में है पंजाब। पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है वहाँ पर बहने वाली 5 नदियों के कारण। वो नदियाँ हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर। टोटल 22 जिला है पंजाब में और इसकी राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब में 13 लोकसभा सीट और 7 राज्यसभा सीट है। तो ये थी आज के करेंट अफेयर्स के सेशन की लास्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्विज पर। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में एशियाई शेर पाए जाते हैं गुजरात के गिर के जंगल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इस प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनके नाम हैं अक्षय कुमार, मनीष विश्वकर्मा, आशुतोष सिंह, दीपेंद्र सिंह, अरुण कुमार, आरिफ हुसैन, सौरभ कन्याल, रुपेंद्र, आस्था सिंह, राहुल, आलोक तिवारी, अभिषेक तिवारी, गगन ठाकुर, सागर कुमार, पीके, गौरव सिंह, मनीष रॉय, दलबीर खटना, अनिकेत केसरकर, भूपेंद्र सिंह राठौर, आशीष जाट, विशाल मौर्य, पिंटू यादव, दीपक शर्मा, सौरभ कुमार, विजय कुमार और विनीत बालियान। इन सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आपके पास ऑप्शन है बेल्जियम, फ्रांस, ब्राज़ील या भारत। इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में बतानी है। अगर इस प्रश्न का आप सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं तो अगले दिन के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। अब यहीं पर आज के करेंट अफेयर्स की सेशन को हम एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। एक बार इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम फिर मिलते हैं अब कल के करेंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए आप घर पर ही सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।